हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हैकरडेक्स हैकर में। और सिर्फ यही नहीं, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से इस कंप्लीट सी लैंग्वेज के कोर्स में, जिसको मैंने ब्रेक किया था कुछ महीनों के लिए, लेकिन फिर से मैं इस कोर्स को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फिर से आप लोगों का वेलकम। तो पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के सेक्शन को कंप्लीट किया था, या फिर आप लोग कह सकते हैं इफ एल्स इफ के सेक्शन। हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में देखा कि क्या है ये इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, किस तरीके से हम लोग इसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, जिससे कि हम लोग का प्रोग्राम खुद डिसाइड कर सके कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, किस कोड को एग्जीक्यूट करना है किस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना है। हम लोगों ने देखा इफ को, इफ एल्स इफ को, नेस्टेड इफ एल्स को और इफ एल्स इफ लैडर को कि किस तरीके से हम लोग उसे अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स की हेल्प से बनाया था कुछ प्रोग्राम्स। हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स की हेल्प से कुछ ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं बनाए, और वो इसलिए क्योंकि सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट्स को सीख लेने से हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम्स को बना देंगे। सी लैंग्वेज में ऐसे अभी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि हमें अभी तक नहीं पता, और उन्हें हमें पहले देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी हम लोग जितने भी सारे और एडवांस कंसेप्ट है यानी कि एडवांस प्रोग्राम है उन्हें हम लोग बना सकते हैं। इसलिए अभी हम लोग का सिर्फ एक ही मेन फोकस है, जितने भी सारे कंसेप्ट है सी लैंग्वेज का उन्हें हम लोग पहले सीख और फिर उनके हेल्प से हम लोग बनाएंगे प्रोग्राम। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कंडीशनल स्टेटमेंट्स के सेक्शन को कंप्लीट नहीं किया है, मतलब उन सेक्शंस के वीडियोस को नहीं देखा, तो मैं रिकमेंड करता हूँ पहले आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिए। हेल्प मिल जाएगा, बेनिफिट होगा आने वाले टॉपिक्स को समझने में। तो चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। क्या है ये स्विच स्टेटमेंट, किस तरीके से हम लोग इसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, सब कुछ बात करेंगे एकदम डिटेल में। तो चलिए विदाउट मिसिंग एनी मोर टाइम और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट क्या है ये? जिस तरीके से हम लोग इफ एल्स इफ को यूज करते थे अपने प्रोग्राम में, जिससे कि हम लोग का प्रोग्राम खुद डिसाइड कर सके कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी तरह हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट। बेसिकली इफ एल्स इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। उन दोनों का कंसेप्ट, उन दोनों का काम करने का तरीका सब कुछ सिमिलर है। सिर्फ एक डिफरेंस है, यानी कि सिर्फ एक अलग बात है उन दोनों में, और वो है उनके सिंटैक्स। स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इफ एल्स इफ के सिंटैक्स से, बाकी सब कुछ सेम है। तो चलिए समझते हैं स्विच स्टेटमेंट को एकदम डिटेल में, बट एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इफ एल्स इफ स्टेटमेंट से, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट ये दोनों सिमिलर है, इन दोनों का काम करने का तरीका सब कुछ सेम है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, और फिर हम लोग उसी प्रोग्राम को कन्वर्ट करेंगे स्विच स्टेटमेंट के हेल्प से, और देखेंगे कि किस तरीके से इफ एल्स इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट इतना सिमिलर क्यों है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक ऑनलाइन सी कंपाइलर का यूज़ कर रहा हूँ दिखाने के लिए, बट जब हम लोग रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तब मैं इसे कोड ब्लॉक्स या फिर विजुअल स्टूडियो कोड में आप लोग को दिखाऊंगा, बट अभी के लिए इसमें आप लोग देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं और मेन फंक्शन से अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो इंक्लूड stdio.h और फिर इंट मेन, दो कर्ली ब्रैकेट से हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को अभी भी इन दोनों लाइंस का मतलब नहीं पता, यानी कि इंक्लूड stdio.h और इंट मेन फंक्शन के बारे में अगर नहीं पता कि हम लोग इसे क्यों लिखते हैं अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में, तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग पहले मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। मैंने वहाँ पे एकदम डिटेल में सब कुछ समझा दिया है, सब कुछ बता दिया है कि हम लोग इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग जाके पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं डे नाम का, उसका टाइप होगा इंटीजर, और इनिशियली उसके अंदर हम लोग स्टोर करते हैं 5 को, और फिर हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या डे इक्वल है 1 से, मतलब इफ़ डे इज़ इक्वल 1। अगर आपका डे 1 से इक्वल है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे मंडे। ओके, इसी तरह अगर हम लोग का डे इक्वल है 2 के तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे ट्यूसडे, यानी कि एल्स इफ डे इज़ इक्वल टू देन वी प्रिंट ट्यूसडे, प्रिंट एफ ट्यूसडे। और इसी तरह अगर डे आपका इक्वल है 3 से तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे वेडनेसडे। अगर आपका डे इक्वल है 4 से तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे थर्सडे, और इसी तरह अगर आपका डे इक्वल है 7 से तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे संडे। और अगर आपका डे किसी भी नंबर के साथ मैच नहीं करता है, यानी कि 1 से लेकर 7 तक मैच नहीं करता है,
तो हम लोग आएंगे यहाँ पे एल्स के ब्लॉक में और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे डे इज़ नॉट डिफाइंड, या फिर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं डे इज़ नॉट डिफाइंड। समझ आ रहा होगा क्योंकि मैंने आप लोग को पहले समझाया है कि इफ़ एल्स इफ को किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये जस्ट वही है। तो अगर हम लोग इसे रन करेंगे तो देखिए क्या आता है इसका आउटपुट। तो डे में था 5, इसलिए यहाँ पे प्रिंट हुआ फ्राइडे। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग डे के अंदर स्टोर करते हैं 6 को, देखते क्या आता है। तो जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट हो रहा है सैटरडे। अगर हम लोग डे के अंदर स्टोर करते हैं 2 को, तो यहाँ पे आपका प्रिंट हो रहा है ट्यूसडे। तो जैसे कि हम लोग चाहते थे, हम लोग का प्रोग्राम वैसे ही काम कर रहा है, यानी कि जो हम लोग डे दे रहे हैं उसमें ही वो रिएक्ट कर रहा है। बट अगर हम लोग यहाँ पे कोई और नंबर देते हैं, यानी कि अगर डे इज़ इक्वल 10, मतलब अगर हम लोग डे के अंदर स्टोर कर देते हैं 10 को, तो इसका आउटपुट आ रहा है गाइस डे इज़ नॉट डिफाइंड। तो जैसे कि हम लोगों ने प्लान किया था कि अगर डे 1 से लेकर 7 तक किसी के साथ भी मैच नहीं खाया, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे डे इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब हम लोग आ जाएंगे एल्स के ब्लॉक में। ठीक है, तो आई थिंक अब आप लोग को इफ़ एल्स इफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरह से आप लोग का रिवीजन भी हो गया, आप लोग को थोड़ा रिकैप भी हो गया कि इफ़ एल्स इफ को किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग इसी प्रोग्राम को कन्वर्ट करेंगे स्विच स्टेटमेंट में और देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट में हम लोग किस तरीके से इस प्रोग्राम को बना सकते हैं, इस सेम प्रोग्राम को। चलिए देखते हैं। तो फिर से हम लोग उसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि डे नाम के वेरिएबल को, और इनिशियली उसके अंदर हम लोग स्टोर कर रहे हैं 5 को। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करने वाले हैं। तो स्विच, फिर 2 ब्रैकेट और उसके अंदर डे। देखिए पहले समझिए क्या हो रहा है। मेनली जिस तरीके से हम लोग इफ़ को यूज़ करते हैं, यानी कि इफ़ 2 ब्रैकेट के अंदर वो कंडीशन और फिर इफ़ का ब्लॉक जहाँ पे वो कोड रन होगा। मतलब अगर वो कंडीशन आपका ट्रू हुआ तो इफ़ का ब्लॉक रन होगा, और अगर वो आपका फॉल्स हुआ, मतलब अगर वो कंडीशन फॉल्स हुआ, तो हम लोग रन कर देंगे एल्स के ब्लॉक को। वही चीज़ यहाँ पे, मतलब स्विच 2 ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, मतलब अगर वो कंडीशन आपका ट्रू होता है तो स्विच का जो भी ब्लॉक होगा, जो कि हम लोग आगे लिखेंगे, वो रन होगा, और अगर आपका फॉल्स हुआ तो स्विच का कोई भी कोड रन नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका सिंटैक्स कैसा है। तो स्विच 2 ब्रैकेट के अंदर डे, और फिर हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं 2 कर्ली ब्रैकेट, यानी कि स्विच का ब्लॉक, या फिर आप लोग कह सकते हैं स्विच का बॉडी। और अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कुछ केसेस को। देखिए यही केस आपका मेन है। कैसे, देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे केस 1 प्रिंटफ मंडे। क्या हुआ समझिए, अगर आपका डे वेरिएबल 1 के साथ मैच करता है, मतलब अगर आपके डे के वेरिएबल के अंदर 1 है, तो केस 1 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे केस 2, और अगर आपका डे का वेरिएबल 2 के साथ मैच खाया, देखिए मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ केस के साथ, मैं कह रहा हूँ जो आपका एक्सप्रेशन है, जो आपका नंबर है, जो आपका वैल्यू है 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर आपका वेरिएबल उस 1 के साथ मैच किया तो हम लोग केस 1 को रन करा देंगे। ठीक है, इसी तरह केस 2 में हम लोग लिखेंगे प्रिंटफ ट्यूसडे, केस 3 में प्रिंटफ वेडनेसडे, और इसी तरह करते करते केस 7 में हम लोग लिखेंगे प्रिंटफ संडे। तो यही है बेसिकली स्विच स्टेटमेंट का कंसेप्ट। देखिए ये प्रोग्राम अभी कंप्लीट नहीं है, मतलब स्विच स्टेटमेंट जो कि हम लोग अभी यूज़ किए हैं वो अभी इनकम्प्लीट है। बट अभी के लिए हम लोग इसे रन करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, और फिर हम लोग इसे फुल्ली कंप्लीट करते हैं। तो अगर हम लोग इसे रन करेंगे तो देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। तो डे के अंदर है 5, तो देखते हैं क्या आता है इसका रिजल्ट। तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो हम लोगों ने यहाँ पे कहा था कि अगर हम लोग का डे वेरिएबल केस 5 के साथ मैच खाता है, या फिर किसी भी केस के साथ मैच खाता है, तो हम लोग उस केस का जो कोड है उससे हम लोग रन कर देंगे। तो यहाँ पे डे केस 5 के साथ मैच खाया, क्योंकि डे के अंदर क्या था 5 था, तो डे केस 5 के साथ मैच किया, और जो केस 5 का जो कोड था उसे हम लोगों ने रन कर दिया, जो कि था फ्राइडे। और फिर वो कोड रन होने के बाद जो बाकी सारे केसेस थे उनका भी कोड रन हो गया। जस्ट इतना ही। समझने के लिए एक और बार देख लेते हैं। हम लोग डे के अंदर अब स्टोर करते हैं 2 को, तो यहाँ पे आ रहा है इसका रिजल्ट ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग का डे वेरिएबल के अंदर क्या था 2 था, तो 2 केस 2 के साथ मैच हुआ, यानी कि मैच किया, और जो केस 2 का जो कोड था यानी कि प्रिंटफ ट्यूसडे वो प्रिंट हो गया। और फिर उस केस का प्रिंट होने के बाद, यानी कि केस 2 को प्रिंट होने के बाद, केस 2 का जो ब्लॉक है उसे रन होने के बाद जो बाकी सारे केसेस थे उनका भी कोड रन हो गया, उनका भी कोड का जो ब्लॉक था रन हो गया। इसलिए हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो जस्ट एक ही केस के ब्लॉक को रन कराना था, इतने सारे केसेस के ब्लॉक को रन करा के करेंगे क्या? इससे अच्छा तो हम लोग इफ एल्स इफ को यूज कर लेते, क्योंकि उसमें कोई भी एक कोड ही रन होता। क्यों, सही ना? तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि स्विच स्टेटमेंट जो कि अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो इनकम्प्लीट है। तो अब चलिए हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक सिंगल आउटपुट लेते हैं, मतलब हमें किस तरीके से एक सिंगल आउटपुट मिलेगा। तो बेसिकली हमें चाहिए क्या? हमें जस्ट एक सिंगल केस के कोड के ब्लॉक को रन कराना है, ना कि सारे केसेस के, यानी कि केस 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी सारे और केसेस हैं उनको रन कराना है। हमें जस्ट एक केस को रन कराना है, सिर्फ एक केस को। मतलब कुछ ऐसा हो कि जैसे ही हम लोग का डे का वेरिएबल केस 2 के साथ मैच खाया तभी वो प्रोग्राम वहीं पे एंड हो जाए, मतलब वो स्विच स्टेटमेंट वहीं पे स्टॉप हो जाए और प्रोग्राम से बाहर आ जाए। तो हमें कुछ इस तरीके का चाहिए। तो इस तरीके के चीज़ को करने के लिए, मतलब किसी भी स्टेटमेंट को बीच में ही रोकने के लिए या फिर बीच में ही स्टॉप करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ब्रेक कीवर्ड का। तो क्या है ब्रेक कीवर्ड, समझने से पहले हम लोग इसे यूज़ करते हैं और देखते हैं ये क्या करता है, और फिर हम लोग समझते हैं कि इस ब्रेक कीवर्ड का काम क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर एक केस के बाद लिखेंगे ब्रेक, ठीक है? यानी कि केस 1 प्रिंटफ मंडे ब्रेक, केस 2 प्रिंटफ ट्यूसडे ब्रेक, यानी कि केस 1 दोनों कर्ली ब्रैकेट के अंदर, यानी कि केस 1 के ब्लॉक के अंदर प्रिंटफ मंडे ब्रेक, फिर केस 2 के ब्लॉक के अंदर प्रिंटफ ट्यूसडे ब्रेक, केस 3 के ब्लॉक के अंदर प्रिंटफ वेडनेसडे ब्रेक, इसी तरह केस 7 के ब्लॉक में प्रिंटफ संडे ब्रेक, ठीक है? तो अब अगर हम लोग इसे रन करेंगे तो देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। तो हम लोग यहाँ पे डे के अंदर स्टोर कर रहे हैं 2 को। तो चलिए अब हम लोग इसे रन करते हैं। तो जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है प्रिंट ट्यूसडे, मतलब यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ट्यूसडे। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं डे वेरिएबल के अंदर 4 को। तो जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट हो रहा है थर्सडे। तो अब हम लोग का स्विच स्टेटमेंट वैसे ही काम कर रहा है जिस तरीके से हम लोग इफ एल्स इफ को यूज़ करते हैं। और अब चलिए बात करते हैं कि ये ब्रेक कीवर्ड क्या है। देखिए जैसे कि हम लोग चाह रहे थे कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि हम लोग के प्रोग्राम के फ्लो को उसी वक्त ब्रेक कर दे जब हमें अपना आउटपुट मिल जाए। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए या फिर उस चीज़ को लाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ब्रेक कीवर्ड का। ब्रेक कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जो कि किसी प्रोग्राम के फ्लो को ब्रेक कर देता है और उस प्रोग्राम के फ्लो को बाहर ले आता है उस स्टेटमेंट से, यानी कि जिस स्टेटमेंट में वो ब्रेक कीवर्ड है उसी स्टेटमेंट से उस प्रोग्राम के फ्लो को बाहर ले आता है और फिर जैसे कि हम लोग का प्रोग्राम चलता है वैसे ही चलता है। मतलब मेनली ब्रेक कीवर्ड का सिर्फ एक काम है, जिस स्टेटमेंट में वो है उस स्टेटमेंट के फ्लो को वो ब्रेक कर देता है और कुछ भी नहीं है। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ब्रेक कीवर्ड का काम है प्रोग्राम को एंड कर देना, यानी ख़त्म कर देना, स्टॉप कर देना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेक कीवर्ड का सिर्फ एक काम है प्रोग्राम के फ्लो के साथ खेलने का। और ये जो ब्रेक कीवर्ड है ये बेसिकली स्विच स्टेटमेंट के साथ ही आता है। मतलब बेसिकली जब आप लोग स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तभी हम लोग ब्रेक कीवर्ड को ज़्यादातर या फिर हर बार जब भी हम लोग स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तभी हम लोग ब्रेक कीवर्ड को यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें अब से ब्रेक कीवर्ड को भी यूज़ करना पड़ेगा हर एक प्रोग्राम में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेक कीवर्ड आप लोग तभी यूज़ करेंगे जब आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। मतलब देखिए ख़ास तौर पे हम लोग जो भी प्रोग्राम्स बनाते हैं उसमें ब्रेक कीवर्ड का कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग कोई एडवांस प्रोग्राम बनाते हैं तभी हम लोग ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं, बट 70% या फिर 80% हम लोग ब्रेक कीवर्ड के बिना ही प्रोग्राम्स को बनाते हैं। तो ब्रेक कीवर्ड को यूज़ करना है, इस बात को आप लोग भूल जाइए। आप लोग तभी ब्रेक कीवर्ड को यूज़ करेंगे जब हम लोग स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, जस्ट इतना ही। और अब सिर्फ एक चीज़ रह गया है, अगर हम लोग का डे का वेरिएबल किसी भी केस के साथ मैच नहीं किया, ये वही चीज़ है जिस तरीके से हम लोग इफ एल्स इफ को यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम लोग का इफ़ का कंडीशन होता है ट्रू तो हम लोग आते हैं इफ़ के ब्लॉक में, बट अगर वो होता है फॉल्स तो हम लोग आते हैं एल्स इफ के ब्लॉक में। और अगर कोई भी एल्स इफ का कंडीशन ट्रू नहीं होता था तो हम लोग आते थे एल्स के ब्लॉक में, और जो एल्स का ब्लॉक था उससे हम लोग रन करते थे। इसी चीज़ को हम लोग चाहे तो स्विच स्टेटमेंट में भी लगा सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। और स्विच स्टेटमेंट में इसी एल्स का नाम है डिफ़ॉल्ट। मतलब अगर हम लोग का कोई भी केसेस के साथ हम लोग का वेरिएबल मैच नहीं किया तो हम लोग आएंगे डिफ़ॉल्ट के ब्लॉक में या फिर डिफ़ॉल्ट के मोड में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफ़ॉल्ट के ब्लॉक में डे इज़ नॉट डिफाइंड, वही चीज़ जो कि हम लोगों ने एल्स में लिखा था। तो देखते हैं अब रन करके। हम लोग यहाँ पे डे के वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं 10 को और देखते हैं रन करके इसका आउटपुट क्या आता है। तो जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट हो रहा है डे इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब हम लोग का डे किसी भी केसेस के साथ मैच नहीं किया,
इसी वजह से हम लोग आ गए डिफ़ॉल्ट के मोड में या फिर डिफ़ॉल्ट के ब्लॉक में, और यही था आपका स्विच स्टेटमेंट। जैसे कि आप लोग सब देख सकते होंगे कि स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट दोनों ही सिमिलर है, दोनों का एक कंसेप्ट सेम है, दोनों का एक काम करने का तरीका भी सेम है। सिर्फ एक डिफरेंस है और वो है उन दोनों के सिंटैक्स में। स्विच का सिंटैक्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इफ एल्स इफ के सिंटैक्स से। इसी वजह से आप लोग को थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा स्विच का सिंटैक्स, लेकिन जब आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप लोग बहुत ही ईजिली स्विच को यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं एक वीडियो में स्विच को कंप्लीट नहीं करूँगा। नेक्स्ट कुछ वीडियोस में, यानी कि आने वाले वीडियोस में हम लोग स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से बनाएंगे कुछ प्रोग्राम्स, यानी कि 2-3 प्रोग्राम्स ये बनाएंगे, जिससे कि आप लोग समझ पाएंगे कि स्विच स्टेटमेंट को हम लोग और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और आप लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में हमें स्विच स्टेटमेंट का बहुत ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स बनाना है और स्विच स्टेटमेंट के बिना हम लोग उन्हें नहीं बना सकते, मतलब उन सारे प्रोग्राम्स को नहीं बना सकते। तो आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर वीडियो समझ नहीं आया तो एक और बात देख लीजिए तो अच्छा होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।